आज मैंने गंभीर चर्चा के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। दो हस्तियां हैं जमशेदपुर की जो पिछले 20-25 साल से एक दूसरे के साथ साठ-गांठ करके यहाँ के जनहित को नुकसान पहुँचा रहे हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी हैं, दूसरे वर्तमान मंत्री बन्ना गुप्ता जी हैं। ये कोशिश कर रहे हैं अपने गुर्गों के माध्यम से कि केवल उन्हीं पर भ्रष्टाचार के सब आरोप नहीं हैं बल्कि मेरे ऊपर भी हैं, तो अपनी ही कतार में जनता के बीच ये लोग मुझे भी शामिल करना चाहते हैं। एक इन्होंने PIR मेरे खिलाफ़ किया हाई कोर्ट में और बताया कि ये आरोप सरजू राय पर हैं, जब मंत्री थे तो ये गलत किया उन्होंने, इसलिए कोर्ट इसकी CBI जांच का आदेश दे। कोर्ट ने न CBI जांच का आदेश दिया, न किसी थाना की जांच का आदेश दिया, न ACB की जांच का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि मैं आपकी याचिका निष्पादित करता हूं, आपको मेरे आने के पहले कहीं और जाना चाहिए था, FIR करना चाहिए था, आपने किया नहीं है। मैं आपको लिबर्टी देता हूं, आपको छूट देता हूं कि आप इन्हीं जगहों पर जा सकते हैं, जाकर कार्रवाई करिए। अब ये मुकदमा किया रघुवर दास जी के गुर्गे ने और इसको सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित कर रहे हैं। बन्ना गुप्ता के आप सचिव हैं संजय ठाकुर जी, वो कर रहे हैं प्रचारित, तो ये मिली भगत साबित होती है। तो मैंने यही कहा है कि हाई कोर्ट ने तो कह दिया है कि जहाँ जाना हो जाइए, अब जहाँ मेरे खिलाफ़ FIR करना हो आप FIR करिए, मैं तैयार हूँ उसके लिए। ये बात मैंने कही है। दूसरा मैंने ये पूछा है उनसे कि मेनहाट की जांच हो गई, हाई कोर्ट ने सीलबंद लिफाफे में जांच की कॉपी मांगा है, कोई कोर्ट ने सीलबंद लिफाफे में मांगा है। जो टॉफ़ी टी-शर्ट घोटाला है उसमें जांच हो गई और जो सरकारी अधिकारी इसमें शामिल हैं उन पर मुकदमा चलाने के लिए विभाग अनुमति दे, इसके लिए विभाग को चिट्ठी गई है। अब इसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि सूर्य मंदिर के पीछे में चिल्ड्रेन पार्क बना है, तालाब और पार्क बना है, यात्री निवास बना है, सोन मंडप बना है और टाउन हॉल बना है। 2010 से 2020 के बीच में इन सभी में टिकट लगता था, पैसा लगता था और CAG ने फिजिकल घटनास्थल पर जाकर जांच किया है और कहा है कि इसमें सब में तो साहब टिकट लग रहा है। और कहना है, लिखित रूप में हमारी कमेटी को दिया है कि सरकारी खजाने में एक पैसा जमा नहीं हुआ है, टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने बताया है। और मैं जब विधायक बना तो 2021-22 में और 23 में उससे पैसे आ रहे हैं जितने पैसे आने चाहिए। तो रघुवर दास जी बता दें कि ये पैसा किसकी जेब में जा रहा था, क्योंकि 98 लाख रुपया खर्च करके सोन मंडप की मरम्मत हुई है, उसके सामने पार्क और तालाब बनाए गए और चिल्ड्रेन पार्क पर अलग खर्च हुआ है 46 लाख रुपया। तो ये कहाँ गए हैं और कितने इसमें उपकरण लगाए गए थे उस समय, बता देना चाहिए सरकार। इससे महेश पोद्दार जी सांसद थे, उनके फंड से सूर्य मंदिर की ग्रिल से बाउंड्री की गई है और जगह जगह ग्रेनाइट के ये लगाए जाएं, टाइल्स लगाए जाएं, ये हुआ है। बाउंड्री तो हो गई है, 2021 में काम खत्म हो गया, आज तक कोई सिलापट नहीं लगा है उनका। ग्रिल की बाउंड्री तो दिखाई पड़ रही है मगर ग्रेनाइट कहाँ गया और कहाँ लगा है ये पता नहीं चल रहा है। तो मैं तो लिखूंगा संसद को कि आप ज़रा इसकी जांच कराइए। इन कामों के बारे ज़रा मुंह खोलना चाहिए। तो अपने शिखंडियों को सामने लाने के बदले में इनको खुद सामने आना चाहिए, क्योंकि मैं कोई भीष्म प्रतिज्ञा लेकर नहीं बैठा हूँ कि शिखंडी आ जाएगा तो मैं बाण नहीं चलाऊँगा। और उसके पीछे जो लोग हैं वो भी अर्जुन नहीं है बल्कि दुर्योधन और दुशासन है। तो शिखंडियों को किनारे करके ज़रा खुद सामने आएँ, आरोप लगाएं और मैं इनके हर आरोप को जहाँ जाएंगे वहाँ काट के लिए तैयार हूँ। एक आहार पत्रिका का आरोप लग रहा है कि आनंद जी हमारे कार्यकारी संपादक थे, इन सबों ने मिलकर बड़ा घपला कर दिया उसमें। विश्व खाद्य दिवस के दिन सही सूचना भेजने के लिए, उपभोक्ता सही चीज़ जाने, इसके लिए एक 4 पेज का बुलेटिन हम लोग आहार पत्रिका के नाम से देंगे।
सभी दुकानों पर 10-10 कॉपी जाएगी, उपभोक्ता भी देखेगा और राशन दुकानदार भी देखेंगे। अब इसके लिए हमारे विभाग ने भेजा पीआरडी को कि भाई क्या रेट है आपका, हमें पत्रिका छपाना चाहते हैं, आपका रेट क्या। उन्होंने अपना रेट बताया और कहा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से विभाग सहमति ले ले। फाइनेंस में गया, अंक छपा, उसके बाद लोकसभा चुनाव आ गया तो बंद हो गया। लोकसभा चुनाव के बाद मैंने कहा कि इसका आप टेंडर निकाल दीजिए, टेंडर से किया जाए। टेंडर निकला और टेंडर में ये शर्त रखी गई थी कि पहले जो छाप रहा था अगर उससे कम रेट पर फाइनल टेंडर होगा तो जो पैसे का अंतर है उसको वापस करना होगा। घोटाला हो गया, जाके लोग बता दें कि सरकारी खजाने का एक पैसा कहीं गया हो तो। मगर इसी को लेकर ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि रूप में डाल दिया है। मैंने एसीबी के डीजी को भी चिट्ठी लिखा है, करीब 8-9 महीना हो गया, और मंत्रिमंडल सचिवालय जो इसका विभाग है उसको भी लिखा है कि एसीबी ने कहा है कि एक कोई कौन कुमार है, जी कुमार नाम का आदमी ने शिकायत किया है और उसमें सारे जो कागजात लगे हैं फाइलों की फ़ोटोकॉपी हैं, तो हमको अनुमति दिया जाए कि हम विभाग में जाके इसकी जांच करें। तो मैंने उनको यही कहा कि विभाग के सभी संचिकाओं की आरटीआई में मैंने सूचना देकर मंगा लिया है सारे दस्तावेज। आप मेरे यहाँ से ले लीजिए सारे दस्तावेज, उससे वेरीफाई कर लीजिए या मैं आपको दे देता हूँ। क्या है, आरटीआई में ली हुई है। रघुवर दास जी बन्ना गुप्ता अपने जाना चाहें हमारे यहाँ जाकर देख लें, मंगवा लें। अपने किसी गुर्गे को एसीबी और हाई कोर्ट और थाना भेजने के बदले में हमारे ही भेज लें। समझदारी हो तो पढ़ के निकाल लो उसको। तो हम लोग तो इतनी साफ गोई से करते हैं कि कोई भी गलती हुई हो तो कोई बता दे। हम रहे दोनों मिलकर कि मुझे भी अपनी ही श्रेणी में ये खड़ा कर दिया। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए बुलाया कि मैं इन बातों को आपके सामने रहूँ या सामने बहस करके दस्तावेज के साथ एक एक चीज़ पर सार्वजनिक बहस कर लें। किसी दिन बुला लें जनता को, 1000-2000 लोग रहें, वो सवाल पूछें, मैं जवाब दूँ, मैं सवाल पूछता हूँ, वो जवाब दें। तो अब जो ये काम इनका हो रहा है तो हम लोग इस बात को केवल जमशेदपुर तक सीमित नहीं रखेंगे। कम से कम जितने जो कमिश्नरी मुख्यालय हैं वहाँ जाकर हम लोग इसी तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे कि 25 वर्षों से जो इन लोगों की नुरा कुश्ती चल रही है, घाल-मिल चल रहा है, 25 वर्षों में जितने अनियमित काम हुए जमशेदपुर में वे सारे उठेंगे और ये चाहते नहीं हैं कि इनका घाव कुरेदा जाए, इन्होंने जो किया उसको सामने लाया जाए। बहरहाल सरयू राय के बयान के बाद अब देखना होगा कि राजनीतिक पारा कितना चढ़ सकता है। मैं पीयूष मिश्रा, लाइव लगातार जमशेदपुर।